अस्सलाम वालेकुम। अपने ससुर से इजाज़त लेंगे जाने की। वो नाश्ता कर रहे हैं। मैं मिंगौरा बाज़ार के एक चौक अजवा चौक पहुंच गया। उनके वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, इसलिए मैं उनसे ताज़ियत के लिए आया था। मैं मिंगौरा से एक पोस्टर में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ये रवाना हो जाएगी। अब 11:21 है। ये सारी ज़मीनें टमाटर और प्याज के लिए बड़े मशहूर हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका था, लेकिन इसे सैलाब बहा कर ले गया है। ये मायार स्वाद का इलाका है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मिंगौरा से वापसी करूँगा। मैंने नाश्ता कर लिया, 3 कप चाय पी, एक आमलेट खाया और बालाई, दूध की बालाई, एक पराठा लिया। ठीक है, एक बाकी बच गया। और ये है हीटर, चूँकि मौसम बहुत सर्द है यहाँ पर, इसलिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं रेडी हूँ। मैं ऐसा करूँगा कि अपने पुराने ऑफिस में जाऊँगा। वहाँ पर हमारा एक ऑफिसर है, उसके वालिद की डेथ हो गई है। मैं उससे मुलाकात करके वापस चला जाऊँगा। तो आइए चलते हैं। 8 बज गए हैं, तो मैंने नाश्ता कर लिया और फिर निकल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अपने ससुर से इजाज़त लेंगे जाने की। वो नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पर एक जनाज़गाह बन रहा था, मगर इस पर काम बंद है, पता नहीं क्यों। क्योंकि नीचे जो है ना, खबरों की जगह अब नहीं रही यहाँ पर, इसलिए पता नहीं क्यों यहाँ पर ये काम। मैं मिंगौरा बाज़ार के एक चौक अजवा चौक पहुँच गया। ये यहाँ मिंगौरा में एक और चौक है, जो सारे मज़दूर यहाँ पर खड़े हैं। जिनकी मजदूरी मिल जाए तो ये लोग जाते हैं, वरना खाली हाथ घर चले जाते हैं। ये मिंगौरा का एक और चौक है, गुलशन चौक। ये आगे जो है ना, यहाँ पर अलजन्नत स्वीट्स हाउस है, जहाँ से हम लेते थे मिठाई, और जब फील्ड पर जाते थे तो यहाँ से मिठाई लेके जाते थे। गुलशन चौक में ये एक मेडिकल स्टोर है, महबूब मेडिकल स्टोर। ठीक है, यहाँ से दवाई जो है ना बहुत सही रेट पर मिलती है। मैं अपने ऑफिस जाने के लिए एक लोकल रिक्शे में बैठ गया। ये मिंगौरा का सेंट्रल अस्पताल है। तो हम जा रहे हैं अपने ऑफिस। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दफातर होते हैं, ऑफिस है। और हमारा हेड ऑफिस भी यहाँ पर है, जहाँ पर मैं पहले काम करता था। मैं यहाँ इस चौक पर उतरा। ये है सरीना होटल और ये है वो दूधिया हाल। ठीक है, मेरा ऑफिस जो है ना इस साइड पर है, हम उधर जाएंगे। क्या दौर था यार, ये स्टेट के दौर का एक बिल्डिंग है। जब ये यहाँ पर वाली स्वाद की हुक्मरानी थी, स्वाद की, तो ये उस वक्त 1968 में बना वो दूधिया हाल। और जिस वक्त मैं ऑफिस में होता था 2017-18 में, तो ये दुकानें उस वक्त नहीं बनी थी। और ये स्कूल बना था, लेकिन इतना नहीं था बना। ये रोड हमारे ऑफिस की तरफ जा रही है। तो ये सामने हमारा हेड ऑफिस है, जिसमें चिनार का ये बड़ा दरख्त लगा हुआ है। तो ये चलते हैं हमारे हेड ऑफिस में। मुझे इस गेट थ्रू से जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा। वहाँ उधर जयशाह मामा खड़ा है, मोटर जो है वो हमारा ड्राइवर साहब है, बड़ा ज़बरदस्त इंसान है। ये हमारा हेड ऑफिस है, इसमें एंट्री करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाए, हम यहाँ पर ये एंट्री करेंगे यहाँ पर। तो जब मैं अपनी अपनी एंट्री वाले ऑफिस में पहुँचा, तो यहाँ पर हमारा डॉक्टर साहब है, जो हमारा ज़बरदस्त दोस्त है, हमारे साथी है, हमारा कुलीग है, डॉक्टर राहत से और दूसरी भाई साहिबान, जो उसी वक्त से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और सुनाओ डॉक्टर साहब, क्या हाल है?
ठीक हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक कब है। आए यार इतनी दूर से? मैं तकरीबन आधा घंटा हो गया। अच्छा बच्चे ठीक है? ठीक है सर जी आप कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जी आप कैसे हो? ठीक है। पराठे खाए जा रहे हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब जो है ना ये बेदरा से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पास इतना ज़बरदस्त कलेक्शन है पुराने वक्तों के, पुराने ज़माने के। ये इसके ऑफिस में पहुंचा, इसके उजरे में पहुंचा तो उसने मुझे एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाई थी जो मैं गालिबन मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की है। और ज़िंदा दिल इंसान है और ये जो है ना दिन ब दिन जो जवान हो रहा है, पता नहीं इसकी क्या, ये दिन ब दिन जवान हो रहा है, हम बूढ़े हो रहे हैं। आप लोगों की दुआएं है और अल्लाह का करम है। भाई साहब हंस रहे हैं क्या? डॉक्टर साहब जो है ना ये 20 साल पहले भी यही था। हाँ ना, मैं तो यही बात कर रहा हूँ ना। अरे इसकी क्या राज है सर? बस आप लोगों की दुआएं है और बस अल्लाह का करम है और क्या कह सकती है बस। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बुजुर्ग और ज़ाहिर मामा, ठीक है, जो हमारा साथ जो है ना ड्राइविंग का काम करता है, ठीक है, तो ये ज़बरदस्त ड्राइवर है और इनकी ड्राइवरी देखकर आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये कैसा ड्राइवर है। तो ये बड़ा तेज़ ड्राइवर है। तो ये है वो टेबल जहाँ पर हम खाना खाने के लिए बैठ जाते थे और कभी कभार जब सर्दी का मौसम होता था तो उधर जो है ना लान में बैठते थे खाना खाने के लिए। वो भी ऑफिस है। और ये है हमारा किचन। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आजकल हमारे ऑफिस में ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है, USAID की तरफ से है। तो ये है हमारे सुहेब साहब जो दरगाह मलकंड से आ गया, इतनी जल्दी आ गया। अभी तक सवात के साहिबान नहीं आए लेकिन मेरे सुहेब भाई जो है ना आ गए, चले आए। इंजकबल चेच ट्राई अगेन यार, ट्राई अगेन इकबाल से, ट्राई अगेन। प्रोजेक्ट मुख्तलिफ अक़साम के बीच पर भी काम कर रहा है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम कम्यूनिटी को फाइनेंशली मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ वक्तों में करते चले आ रहे हैं। तो ये है हमारा फाइनेंस ऑफिसर असगर से और ये है हमारा राहत से। तो ये हमारे दो दोस्त इजाज़ हम मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत अरसे के बाद मिले। और ये है आरिफ भाई, स्मार्ट भाई। Thank you Mubin भाई, thank you। चैनल है वो यूट्यूब वाले लास्ट डाट सब्सक्राइब। तो ये ऑफिस जो है ना ये हमारे नुरमाई साहब की है। तो मैं यहाँ अपने हेड ऑफिस में अपने मैनेजर प्रोग्राम सर नूर मालिक साहब से मिलने आया था। नुरमाई साहब बड़े अरसे से यहाँ पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। इनका ताल्लुक़ दिर तालाश से है। इनके वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, इसलिए मैं उनसे ताज़ियत के लिए आया था। हमने फातिहा पढ़ी और मैंने इजाज़त मांगी। तो मैं अपने एडमिन HR मिस्टर इरफान साहब से मिला और हमारे इफ्तिहार साहब से भी मिला। तो मिलकर उनसे बहुत खुशी हुई हमें और उनके साथ चाय पिया उनके ऑफिस में। तो अब हम इनसे इजाज़त चाहेंगे और अपने घर की तरफ जाएंगे। तो ये है हमारा ज़ाहिर शाह साहब, ठीक है, हमारा ड्राइवर है। तो मैं इनसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। सवाल तो ये था हमारा हेड ऑफिस। अब हम अपने घर की तरफ निकलेंगे। तो मैं अपने ऑफिस से निकला, ठीक है। अब रक्शे के लिए इंतज़ार करेंगे। रक्शे तो आते जाते रहते हैं, यहाँ पर लोकल रक्शे मिलते हैं और इसमें जाएंगे सोरा खान चौक, वहाँ से एक और रक्शे में बैठेंगे तो जाएंगे आड़े पर, पेशावर आड़ा में। तो मैं एक लोकल रक्शे में बैठ गया। तो मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर ये मोबाइल वाले शॉप है सोरा खान चौक में। यहाँ पर ये कोट वगैरह जो है मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है और रेट में भी अच्छी होती है। तो मुझे तो ये चीज़ पसंद आया थी। भाई साहब के साथ रेट करेंगे कि क्या रेट देते हैं। जिसके साथ ये मोबाइल है मैंने पहले इससे लिए थे, तो ये होती ये है सोरा खान चौक निगौर अस्वाद और वहाँ से मैंने अपनी 3 अदद कोट ख़रीद लिए। ये है मशहूर कबाब सेंटर
पेशावर अड्डा जाने के लिए एक और रक्शे में बैठ गए। पुराना अड्डा यहाँ पर नज़दीक था स्कूल के साथ इस साइड पर, लेकिन अब वहाँ पर बड़े बड़े दुकानें बन गई है, मार्केटें बन गई है। पुलिस ऑफिसर जो ट्रैफिक वाला है वो रोड पर गाड़ियों इशारे डायरेक्शन दे रहे हैं। बाईपास रोड है, यहाँ से हम जाएंगे स्वात अड्डा, पेशावर अड्डा की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा पेशावर अड्डा, यहाँ से हम कोस्टर में जाएंगे। दंदासा नज़रपाना तो नज़रपाना है और शोपे वगैरह। तो मैं मिंगोरा से एक कोस्टर में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ये रवाना हो जाएगी। अब 11:21 है। मैं हुआ था गेड़े राग गेड़े की बदी खलक। जब आप अड्डे में खड़े होते हैं, ठीक है, गाड़ी खड़ी होती है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो है ना आके अपनी चीज़ें बेचते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें बिकती है। मैंने तो दंदासा खरीदा अपने बच्चों के उस्तानी के लिए, ठीक है। बाबा जो है ना क्या बेचता है, ये मैदे की दवाई बेचता है। और ये भाई साहब भी दंदासा बेचता है और मुख्तलिफ चीज़ें। हाँ सही शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम मिंगोरा से रवाना हो गए। बाबा सिंगमन खर्ची माशाल्लाह। सुब्हानल्लाज़ी सअलना हाज़ा मा कुन्ना लहु मुक़रिन व इन्ना इला रब्बिना लमुक़रिदून। अब चूँकि अड्डा जो है ना यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, इसलिए यहाँ पर सारे होटल यहाँ पर नए नए बन गए। चूँकि वहाँ पर पुराना अड्डा जो जहाँ पर था, तो वहाँ के होटल जो है ना वीरान पड़ गए हैं। जिस तरह हमारे दरगाह मलाकड़ में होटल वीरान पड़ गए जब मोटरवे दूसरी साइड पर चली गई, तो इसी तरह यहाँ मिंगोरा में भी सारे होटल यहाँ पर आ गए। और जहाँ पुराना अड्डा था वहाँ के होटल सुनसान पड़ गए। ठहरों की हवा चिक की जा रही है। ये सारी ज़मीनें टमाटर और प्याज के लिए बड़े मशहूर हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका था, लेकिन इसे सैलाब बहा कर ले गया है। ये मायार स्वाद का इलाका है और मेरे पीछे ही बिल्कुल पहाड़ में वो बुद्धा स्टैचू जो है ना वो मौजूद है, लेकिन अब गाड़ी में बहुत सारे लोग हैं इसलिए मैं इसे नहीं दिखा सकता। अपनी गाड़ी हो तो भी दिखा सकता। गाड़ी का रुख बदल गया, दरिया स्वाद बहुत कम पड़ गया है। ये हमारा दरिया स्वाद, इसमें बहुत सारा ज़मीन जो है ना, और ये जो सामने दिखाई देता है ये तबलीगी मरकज़ है, जहाँ पर हर साल इज्तिमा होता है। पानी से रेत बजरी निकाली जा रही है। सर्दी के मौसम में दरिया ज़्यादातर
खुश्क हो जाता है, क्योंकि ऊपर के इलाकों में बर्फ़बारी ज़्यादा होती है और बर्फ़ जो है ना पिघलती कम है, इसलिए पानी कम होता है। एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। दरियाए स्वाक बड़ी कोट के मुकाम पर। मछलियाँ पालने के लिए तालाब बनाए गए हैं नीचे। तो हम नंडागी चेक पोस्ट पहुँच गए। सॉरी, ये यहाँ पर होटल है मछलियाँ फिश होटल से। ये पीछे जो है ना दरिया बहती है इसके। यहाँ का जो लोकल मछली है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अब यहाँ पर इन होटल में जो है ना तालाबों के मछलियाँ जो है ना पकाई जाती है। ये शमोज़े पुल है। ये पुल जो है ना ये दुबई के तौर से बना हुआ है। ये है बड़हेला का सबसे बड़ा नहर जो दरिया स्वात से अलग किया गया है, और ये हमारे दरगाह मलाकड़ की तरफ जाती है और वहाँ पर 3 बिजली घर जो है ना चलाते हैं, और फिर भी बिजली जो है ना का शॉर्टेज है और लोड शेडिंग भरपूर तरीके से की जाती है। तो थैंक यू बिजली घर, थैंक यू पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तानी लोग बड़े बेसब्रे हैं। रोड जो है ना आगे की तरफ ब्लॉक है, बंद है। एक साइड की गाड़ियाँ जब निकल जाए तो दूसरी साइड से फिर उनको इशारा करता है पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला, लेकिन यहाँ से दूसरी गाड़ियाँ जो है ना आपके अंदर से घुसते हैं, आपकी रास्ता बंद करने की, फिर बहुत रास्ता फिर बंद हो जाता है और दूसरे लोगों को तकलीफ़ होती है। लेकिन ये गाड़ियाँ वाले, छोटी गाड़ी वाले जो है ना ये बड़े मसले पैदा करते हैं। तो बहैसियत पाकिस्तानी हमारा ट्रैफिक का निज़ाम जो है ना बहुत गड़बड़ है इसमें, और कोई भी ट्रैफिक के कानून का एहतराम नहीं करते। और ये बंदा जो है ना आ रहा है, PTI का मफलर पहन रखा है और लोगों को लीड कर रहा है, पता नहीं क्या क्या। अब हम बठेला के मेन रोड में एंटर हो रहे हैं। हर तरफ गाड़ियाँ 3-3, 4-4 कतारें जो है ना बनी हुई है। ये देखिए भाई साहब, 4-4 कतारें एक रोड, ठीक है। ये 3 गाड़ियाँ जो है ना 3 कतारें आपको दिखाई देती है, और एक हमारी गाड़ी का तो 4 कतारें, और एक उस साइड पर रक्शे वगैरह है तो 5 कतारें और एक रोड। टनल
हम मलाकंड से नीचे उतर कर दरगाह में एंटर होने वाले हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिएगा। ये आखिरी मोड़ है। एक होटल अब नो कितने ऊपर ऊपर लोगों ने पहाड़ों में घर बना रखे हैं। ये देखिए भाई साहब, यह है दरगाह फाटक, दरगाह खम्बो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ दरगाह बाज़ार में गाड़ी से उतरा। अभी घर जाने की तैयारी हो रही है चूँकि रास्ते में लंच नहीं किया था। अभी 2 बजने वाले हैं। मैं गाड़ी से उतरा तो मैंने एक होटल से अपने लिए एक रोटी उठाई। घर में कुछ सालन जो है ना वो पड़ी है, वो गर्म करके इंशाल्लाह खाऊंगा। आज मैं अपनी फैमिली के बग़ैर, अपने बच्चों के बग़ैर बैठा हूँ खाने के लिए, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा है। जो रोटी मैंने उठाई रास्ते में होटल से ही, एक रोटी, तरकारी, गोश्त का तरकारी, आलू गोश्त और 2 अदद मिर्चें, 2 अदद लीमू। तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि हमें रिज़्क़ हलाल कमाने और इसे खाने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। आमीन या रब्बिल आलमीन। نو دا لاس اخلاص والا چینل خوښ کړئ، دا قبول کړئ او دا وګورئ او سره بٹن داغه وخی زه خو په نور څه نه پوهېږم خو बराए मेहरबानी हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जिहान नफ्स सोकरा